सद्गुरुदेव भगवान की जय। अथ श्रीमद्भगवत गीता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडुपुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन बोले। पश्यैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमू व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को तो देखी जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र शूरा महेशुवासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस युद्ध भूमि में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान सूरवीर और धनुर्धर हैं। युधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरजित, कुंतभोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। योधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च शरव एव महारथ। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी और उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा। असमाकं तु विशिष्टाये तान् बोधितुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवः जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे। अन्ये च बहवासूरा मदर्थे त्यक्त जीवत नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक सूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और ये सभी युद्ध विद्या में निपुण। अपर्याप्तं तदैसमाकं बलं भीष्माभिरक्षितं
पर्याप्तं तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनिघोच्चये शंखं दधमौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तथा शंखास्य भैर्यश्च पहलवानक गोमुखा शैशैवाहव्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोभवत्। तत्पश्चात अनेक शंख नगाड़े ढोल मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महत् स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदर। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। हे राजा, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेष्टुवासा शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्विकस्य च पराजित द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभाद्रश्च महाबाहो शंखान दधमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टिधुम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्विकी राजा द्रौपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। साघोषो धातृराष्ट्राणाम हृदयान विदारयत नवश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो विनुनादयन्। उस भयंकर धुनी ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। अर्जुन उवाच अथ विवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपेध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमहामहीपते सेनयोर्वयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे राजा, इसके बाद हनुमान जी से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र हनुमान अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करें। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान्
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में, जिसमें मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। योत से मानान वेक्षेहम एतेऽत्र समागता धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मैं उनको भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के द्रुबुद पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। तत्रा पश्यति स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखेस्तथा। वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को भी देखा। ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् उपस्थितान्। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को, शुभचिंतकों को सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को खड़ा देखा। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् ब्रवीत दृष्ट्वा स्वजनं कृष्ण यूथसं समुपस्थितम्। तब करुणा से आविर्भूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोषयति वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किमनुराज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवतेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ऐसा मर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे
प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्राः श्यालः संबंधनस्तथा। गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, शाले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। एतान् न हन्तुमिच्छामि नित्योऽपि मधुसूदन अपितृलोक्य राजस्य हेतु किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही ये सभी मुझे ही मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धात राष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दशमान् हत्वैतानाततायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् नरः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनमहि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और उनके संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता। कथम न जेयमसमाभि पापादि समन्विवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों ना हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतसन मधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवातु कृष्ण प्रद्युष्यन्ते कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरौ नरकायैव कुलधनानां कुलस्य च पतन्त पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पित्र गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरेतैः कुलघनानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति सुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम करतुम व्यवसिता वयम
यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं सुजनमुद्यत। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए। यद माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धातुराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में ये कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे धर्म अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नामक ये पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की